नमस्कार, आप देख रहे हैं आइमा मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पाराशर। आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर ऐसे शिक्षकों को सामने लाना हमारे लिए गर्व की बात होगी जिन्होंने शिक्षक के रूप में अपना सर्वस्व समाज को समर्पित कर दिया। ऐसे ही शिक्षकों में शुमार किए जाते हैं दीपक शर्मा जी भी। दीपक शर्मा जी NS इंटर कॉलेज में विज्ञान के शिक्षक हैं और उनका अधिकांश समय शिक्षण और छात्रों का विकास करने में ही गुजरता है। उनकी यही अदम्य इच्छा उन्हें भारत से निकालकर फ्रांस तक ले गई और कुशल विज्ञान संचारक के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वह खेल खेल में ही बच्चों के अंदर विज्ञान की रुचि पैदा करते हैं। धन्य हैं ऐसे शिक्षक। अगर उनकी उपलब्धियों की बात की जाए तो वह पहले ऐसे एशियाई हैं जिन्हें यूरोपियन साइंस मीट फ्रांस में आमंत्रित किया गया। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी मापी। विज्ञान का पहला रियलिटी शो विज्ञान घर बनाया, जो कि उनके अपने विज्ञान चैनल विज्ञान आओ करके सीखे पर प्रसारित किया जाता है। विज्ञान आओ करके सीखे पहला ऐसा टीवी चैनल है जो कि विज्ञान सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें एक ही दिन में 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व बताना उनका प्रमुख उद्देश्य है। आज कोरोना में ऑनलाइन शिक्षण और नई शिक्षा नीति के कुछ बिंदुओं पर हमने उनसे बातचीत की। आइए जानते हैं क्या हैं उनके विचार। आइमा मीडिया नमन करता है ऐसे महान शिक्षकों को। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, ना तो इसे कोई छीन सकता है और ना ही कोई इसे चुरा सकता है। शिक्षा केवल कमाई जा सकती है मेहनत के द्वारा। तो आज शिक्षक दिवस के मौके पर बात करेंगे दीपक शर्मा जी से, जिनको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है अभी पिछले कुछ दिनों में ही। तो दीपक शर्मा जी, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत लंबा कार्यकाल रहा है और अभी भी चल रहा है छात्रों के साथ, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से शिक्षक दिवस के मौके पर? देखिए, शिक्षक दिवस के मौके पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि माँ बाप को जो तरीका है और जो एजुकेशन का ट्रेंड है, जो सरकार अब नई पॉलिसी लाई है, उसको बहुत ही अच्छे दृष्टिकोण से लेने की जरूरत है सकारात्मक रूप से, नंबर 1 बात। और दूसरी बात ये है कि बहुत ही व्यवहारिक होने की ज़रूरत है माँ बापों को भी, टीचर्स के साथ साथ। जहाँ टीचर को बहुत ही कहना चाहिए कि डिजिटल इंडिया में और डिजिटल दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वहीं पर माँ बापों को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। कारण क्या है कि माँ बाप बच्चों को जैसा चाहते हैं वैसा ढालते हैं अपनी दृष्टिकोण से। तो अपने विचारों को खुला रखना पड़ेगा और अपने बच्चों के विचारों को भी खुला रखना पड़ेगा। उसकी सोच को एक नई उड़ान देनी पड़ेगी, तभी वो शिक्षक की जो भूमिका है उसको सार्थक कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो वही होगा कि जब हम पिछले 1 महीने से या 1.5 महीने से हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो शुरू के 1 महीने जब लॉकडाउन का था तो उसमें सभी बच्चों ने, क्योंकि नया स्टाइल था तो उन्हें सबको मज़ा आ रहा था, तो सब बच्चे उसमें पूरा पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन अब हालत ये है कि व्हाट्सएप पर, क्योंकि वो लोग होते हैं, बच्चों को मन करता है तो व्हाट्सएप खोलते हैं, बच्चों को मन नहीं करता तो व्हाट्सएप नहीं खोलते। उनको मन करेगा तो यूट्यूब पर लाइव पे जाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएंगे। तो इस सोच को बदलना पड़ेगा उनको, उसको खुद को अपने आप का आत्ममूल्यांकन करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग अपना आत्ममूल्यांकन नहीं करेंगे, यानी कि बच्चे भी, हर आदमी अपना अपना मूल्यांकन खुद करे, कोई दूसरा नहीं करने वाला और आपको दूसरा रास्ता नहीं बताने वाला। आप अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। अपनी भूमिका इस देश दुनिया में क्या होगी वो खुद चुननी पड़ेगी। इन सब चीज़ों को समझाने के लिए टीचर का दायित्व है, वो टीचर बताता रहेगा। लेकिन उस रास्तों पर चलना तो विद्यार्थी को पड़ेगा और विद्यार्थी को चलाने की क्षमता अगर किसी में है तो उसके माँ बाप में। सर, काफ़ी लंबे समय से आपका कार्यकाल रहा है छात्र में, तो पहले के छात्रों में और अब के छात्रों में कुछ बदलाव है? जैसे कि आप रोज बहुत सारा बदलाव है। पहला बदलाव तो यही है कि बच्चे को अपनी दुनिया ही नहीं पता, उसे अपना रास्ता ही नहीं पता, उसे करना क्या है जीवन में। और शिक्षक जब बताने की कोशिश करता है तो वो शिक्षक की बात को समझता नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन अपने आप में एक अलग दुनिया होती है और माँ बाप के पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चों को समय दे पाए। वो अपनी दुनिया में अपने बच्चों के परिवार को चलाने में वो इतने बिजी हैं कि उनके पास वास्तव में समय नहीं है। तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सर, नई शिक्षा नीति के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नई शिक्षा नीति तो बहुत ही अच्छी है, यकीन मानिए कि इसका मैं प्रबल समर्थक हूँ और शुरू से रहा। जब नई आई थी, लागू नहीं हुई थी, तभी मैं सोचता था कि ये शिक्षा नीति होनी चाहिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत